जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंका जी उपाध्याय द्वारा लिखित एक लेख को लेकर। और इस लेख का शीर्षक है हिय निर्गुण नैनहि सगुण। मानस का ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से अगुण होते हुए सगुण साकार रूप ग्रहण करता है, क्योंकि अगुण की सगुणता भक्त की आकांक्षा का परिणाम है। इसीलिए मनु तपस्या के प्रारंभ में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देते हैं। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। ऐसे प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहै। ईश्वर अगुण है और सगुण हमारे नेत्रों की मांग है। इसीलिए अगुण सगुण संबंधी अपने दृष्टिकोण को बड़े कवित्वपूर्ण शब्दों में दोहावली में प्रकट करते हैं। हिय निर्गुण नैनहि सगुण, रसना राम सुनाम। मनहु पुरठ संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण और नेत्र में सगुण, यह है उनकी व्याख्या। अंतर्यामी के रूप में निर्गुण तो प्रत्येक हृदय में है ही, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पर आँखें तो उस अंतस्थ को नहीं देख पाती हैं। अतएव उनकी मांग है, प्रभु आप कैसे भी हों, हम आपको इस रूप में देखना चाहती हैं। सच पूछिए तो निर्गुण को सगुण मानकर अपनी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर लिया। उसकी समग्रता की चरम अभिव्यक्ति भी इसी रूप में है। वह भीतर है तो कुछ और एकांगी प्रतीत होता है, सगुण होकर भीतर बाहर जैसे सब में परिव्याप्त हो गया। अगुण की निस्पंदता में सगुण लीला का स्पंदन, जैसे हमें प्रत्येक क्षण में उसे देखने को बाध्य करता है। प्रारंभ में देखें तो ज्ञान और भक्ति में बड़ी दूरी सी जान पड़ती है, पर निष्कर्ष अनोखे रूप से समान है। ज्ञानी कहता है ब्रह्म अगुण है, तत्वतः जीवन भी अगुण ही है, क्योंकि वह उससे अभिन्न है। सो तय ताहि तेहि नाहि भेदा, बारी बारी इव गावहि बेदा। गुण माइक है, मिथ्या है। जीव को भी अपनी अगुणता का बोध होना चाहिए। भक्तों ने भगवान को सगुण बताया, जो ठीक प्रतिकूल सिद्धांत सा प्रतीत होता है। पर सत्य तो यह है कि ब्रह्म को सगुण मानते ही जीव अगुण हो जाएगा। थोड़ा सा विचार करते ही बात स्पष्ट हो जाती है। ज्ञानी ने जिससे माइक कहकर छोड़ने को कहा, भक्त ने उन सबको छोड़ने के स्थान पर मायापति भगवान को दे दिया। परिणाम एक ही हुआ, दोनों ही अगुण हो गए। संसार क्या है? नाम रूप लीला धाम से हमारा परिचय है, यही संसार है। भक्त ने यह सब भगवान को दे दिया। भगवान के नाम की महिमा गाई तो स्वनाम से महत्व बुद्धि उठ गई। उसके रूप को देखा तो अपने रूप की याद जाती रही। उसकी लीला को देखा तो स्वकृतत्व की भावना लुप्त हो गई। उसके धाम को देखा तो अपने घर की आसक्ति लुप्त हो गई। अतएव अगुण को सगुण मानकर उसने वह सब पा लिया जो ज्ञानी को मिला था। हाँ, रस मिल गया ब्याज में और मूलधन कहीं खोया नहीं। मायापति के विश्व को
उन्हीं को सौंपकर भक्त उसकी सत्यता असत्यता परखने से मुक्त हो गया। उसने अपने आप को अगुण बनने की चेष्टा के स्थान पर भगवान को ही अपने समान बना लिया। हास्य, रुदन, क्लेश, आवेश, दया आदि के समस्त दृश्य उसमें दिखाई पड़े। उसमें आकांक्षा और भूख का उदय हुआ। चितई मातु तन लागी भूखा। आनंद यह है कि स्वयं रुदन राग से युक्त दिखाई देने पर भी वह हम में वैराग्य उदित करता है। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरती लड़ाई। ज्ञानी कहता है कृतित्व मिथ्या है, व्यक्ति की मूर्ता भरी अहंकारी प्रवृत्ति का परिचायक है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता ही मिति मन्यते। अतः स्वयं को अकर्ता समझो। अब कठिनाई यह है कि हम लोगों को कर्ता क्रिया सब दिखाई देते हैं। भक्त ने कृतित्व को असत्य मानने के स्थान पर वास्तविक कर्ता की खोज प्रारंभ की। पता चला सब भगवान करते हैं, वही सच्चे कर्ता हैं। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होई। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। अगुण में कृतित्व स्थापन होने से रहा, इसलिए भक्त के भगवान सगुण हैं, किंतु हैं बड़े ही कौतुकी। नारद को अहंकार हुआ तो समझा कर दूर नहीं करते, क्योंकि फिर कौतुक का रस चला जाएगा। अतः सोचते हैं मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। निष्कर्ष तो यही निकला कि जीव अकर्ता है। जहाँ तक स्वयं सगुण का संबंध है, उसमें कृतित्व भोक्तृत्व का कोई भय नहीं, क्योंकि उसका कृतित्व में पुरस्कार है, दंड नहीं। चोरी करे तो दंड मिले, किंतु नाटक में चोरी करने का अभिनय सराहना और पुरस्कार दोनों प्राप्त करता है। तो यह लेख आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट्स में बताएं। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।